हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको एंटीडोट मूवी की स्टोरी बताऊंगी। मूवी की स्टार्टिंग में एक बिल्डिंग में एक लड़के की डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई जाती है। फिर सीन चेंज होता है और एक लड़की जिसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाए। लड़की का नाम शेरन होता है और उसके हस्बैंड का नाम कोस्टास। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी अपेंडिक्स रप्चर हो गई है, इसलिए उसकी छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके बाद जब शेरन उठती है तो वो देखती है कि उसके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं और वहाँ पर डॉक्टर एरन आता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि वो कहाँ है, तो डॉक्टर बताता है कि उसके ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, इसलिए उसे यहाँ लाया गया है। फिर शेरन अपने पेट पे निशान को देखती है जो कि हील हो चुका हुआ होता है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि उसे कितना टाइम हो गया यहाँ लाए हुए, तो डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो पूछती है कि ये निशान कैसे हील हो गया, तो डॉक्टर कहता है कि हम यहाँ पर ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जिससे कि निशान जल्दी हील हो जाते हैं। शेरन वहाँ से भागने की ट्राई करती है, पर उसको दो स्टाफ पकड़कर इंजेक्शन लगा देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर शेरन एक और पेशेंट देखती है जिसकी कि दोनों आंखें निकली हुई होती हैं। फिर शेरन उस पेशेंट को देखकर और घबरा जाती है। फिर उसको अपने रूम के साथ वाली दीवार से आवाज़ आती है। फिर वहाँ पर एक होल होता है, उसमें से उसे एक चिट्ठी आती है जिसमें कि लिखा होता है, मेरा नाम एवरेस्ट है और तुम कौन हो। फिर शेरन भी उसमें लिखकर भेजती है कि ये किस तरह का हॉस्पिटल है। वहाँ से रिप्लाई आता है कि ये हॉस्पिटल नहीं है। फिर शेरन को उसी रूम से एक दर्द भरी आवाज़ आती है और शेरन डर जाती है। फिर फ्लैशबैक में एक सीन है जिसमें कि शेरन अपने हस्बैंड को बोलती है वो जिम गई थी, पर उसके हस्बैंड उसके शू पे लगे हुए पत्ते को देखकर बोलता है कि वो झूठ बोल रही है, वो जिम नहीं गई थी। प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिसमें कि डॉक्टर पूछता है शेरन को कि उसने कुछ ऐसा काम किया है अपने पास्ट में जिसका कि उसे रिग्रेट हो, तो वो कहती है नहीं। फिर उसके बाद में डॉक्टर उसके वाइटल्स चेक करने के लिए उसे दूसरे रूम में ले जाता है। वहाँ पर कुछ और भी लोग होते हैं, वहाँ पे एवरेट भी होता है। शेरन उसको पूछती है कि रात को उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो वो बताता है कि इन लोगों ने उसकी जुबान कट कर दी थी। तो शेरन बोलती है तो अब वो बात कैसे कर रहा है, वो कहता है कि उसकी जुबान दोबारा रीजनरेट हो गई है। फिर कैसेंड्रा भी उसे बताती है कि ये लोग उसे भी काफ़ी बार जिंदा जला चुके हैं, ये लोग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। शेरन पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई, तो वो बताती है कि उसे मशरूम पॉइजनिंग हो गई थी, उसके बाद में वो यहाँ आ गई। फिर एक सायरन की आवाज़ आती है और सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर शेरन बाद में देखती है कि रिज़ो का प्राइवेट पार्ट काट देते हैं, तो वो डॉक्टर से पूछती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता। फिर डॉक्टर शेरन को एक लड़के की फ़ोटो दिखाता है। ये वही लड़का होता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में लटका हुआ होता है। फिर शेरन बोलती है अगर वो लड़के के बारे में डॉक्टर को कुछ बताएगी तो उसके बदले में वो उसको घर कॉल करने देगा। बताती है कि उस लड़के का नाम निको था और वो एक पियानो ट्रेनर था। उन दोनों का रिलेशन कुछ महीने रहा, उसके बाद में वो अलग हो गए थे। पर बाद में शेरन को पता चला था कि उसने सुसाइड कर लिया है और उसकी पियानो में ड्रग्स भी मिले हैं। पर शेरन कहती है कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं शेरन निको के साथ होती है और निको पियानो में ड्रग्स भर रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और शेरन वहाँ पर निको को देखती है और उसे पियानो भी दिखाई देता है, पर उसे पैरामेडिक्स पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर उसकी एक टांग काट देते हैं। फिर डॉक्टर एरन उसकी टांग जोड़ देता है और उसकी टांग की हीलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि उनके पास हीलिंग सीरम है जो कि जख्म को बहुत जल्दी हील करता है। फ्लैशबैक में शेरन देखती है कि कोस्टास उसके घर आता है और उसको निको की मौत के बारे में कुछ सवाल करता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। फिर शेरन रिज़ो को पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। रिज़ो कहता है कि ये लोग शायद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि इनके मिलिट्री के लोग ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकें। फिर वो एवरेट को बोलती है कि मैंने अपने 10 साल पुराने मरे हुए बॉयफ्रेंड को यहाँ देखा। तो एवरेट हैरान हो जाता है और एवरेट डॉक्टर के पास चला जाता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि उसने तो कहा था सिर्फ 3 महीने तक ही उसे यहाँ रहना होगा, पर लोग तो यहाँ 10 सालों तक भी रह रहे हैं।
तो वो कहता है कि उसे मैनेजमेंट से बात करनी है। फिर वो उसे दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ पर कि उसकी ज़ुबान दोबारा काट दी जाती है। शेरिन वहाँ रूम में पड़े हुए पियानो पर अपना नाम और रूम नंबर लिख देती है सो दैट निको उसको पढ़कर उसे मिलने आ जाए। पर दोबारा जब वो उसी रूम में डॉक्टर के साथ जाती है तो वहाँ पर कोई भी पियानो नहीं होता। फिर फ्लैशबैक में शेरिन देखती है कि कोस्टास उसे बता रहा होता है कि उसने भी अपने को खोया है, उसने अपने ब्रदर को खो दिया है। फिर उससे शेरिन पूछती है कि कैसे वो मैनेज करता है। तो वो कोस्टास कहता है कि अपने को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है, पर वो इस दुख को चर्च में जाकर हल्का कर लेता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और शेरिन कैसेंड्रा के पास जाती है और वो उसे पूछती है कि वो कब से यहाँ है। वो कहती है कि इतना तो नहीं पता वो कब से यहाँ है, पर ये लोग उसको बार बार जला देते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी यहाँ से भागने की कोशिश की है। उतनी देर में डॉक्टर एरन वहाँ पर आ जाता है और डॉक्टर एरन उसको अपने रूम में जाने के लिए बोलता है और शेरिन धोखे से डॉक्टर की कीज़ का गुच्छा चुरा लेती है। फिर शेरिन और कैसेंड्रा भागने की कोशिश करती हैं पर वो पकड़े जाते हैं। कैसेंड्रा वहाँ पर अपना गला काट लेती है और शेरिन कहीं छुप जाती है। फिर फ्लैशबैक में शेरिन देखती है कि वो और कोस्टास चर्च में बैठे होते हैं। वहाँ से भाग जाती है और भागकर एक घर में पहुँचती है। उस घर में वो अपने बॉयफ्रेंड निको की डेड बॉडी देखती है। फिर वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसको फांसी लगा देता है। फिर डॉक्टर एरन उसको हीलिंग सीरम लगाता है और वो डॉक्टर को बताती है कि वो पहले एक ड्रग एडिक्ट थी। वो एवरेट से पूछती है कि यहाँ कैसे आया, तो वो बोलता है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में जब उसकी आँख खुली तो वो यहीं था। फिर फ्लैशबैक में शेरिन देखती है कि वो और कोस्टास, जो कि अब पुलिस वाला होता है, उसी से शेरिन ने शादी की होती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं और शेरिन उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसको कुछ सीक्रेट बताना चाहती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और शेरिन देखती है कि कैसेंड्रा जिंदा है। फिर कैसेंड्रा उसको बताती है कि 3 साल पहले उसने एक स्लॉटर हाउस जिसमें कि 650 जानवर थे और एक पति पत्नी जो कि स्लॉटर हाउस को चलाते थे, उसने उसको आग लगा दी थी। सब जिंदा ही जल गए थे। कैसेंड्रा को लगता था ये सब डिज़र्व करते हैं, इसलिए उसने आग लगा दी थी। ये सब सुनकर शेरिन को समझ आ जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपने बुरे कर्मों के कारण हैं और ये जगह एक हेल है जहाँ पर कि सब अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। फ्लैशबैक में शेरिन कोस्टास को बताती है कि उसने निको को मार दिया था और उसकी बॉडी लटका दी थी। फिर शेरिन डॉक्टर एरॉन के पास जाती है और वो डॉक्टर को बताती है कि वो समझ गई है ये जगह एक हेल है जहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता है, फिर बाद में उन्हें हील किया जाता है और फिर से उन्हें टॉर्चर किया जाता है। और डॉक्टर कहता है कि मैं भी 1969 से यहाँ हूँ। मैंने भी अपने पास्ट में एक अनसेफ मेडिसिन लोगों को दी थी जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पर ऐसे ही किया जाता है। पहले 3 मंथ्स लोगों को टॉर्चर किया जाता है, फिर उसके बाद में नए लोगों को उनसे टॉर्चर करवाया जाता है। फिर उसी टाइम निको, शेरिन का बॉयफ्रेंड, उसे वहाँ से टॉर्चर करने के लिए ले जाता है। निको उसको फांसी लगाता है। फिर शेरिन उसको याद करवाती है कि वही एक लौती थी जो उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और वही एक है जो उसकी ग्रेव पर कैंडल्स जलाती है। ये सब सुनकर निको उसको छोड़ देता है और उसको लेकर कहीं जाने लगता है। फिर डॉक्टर एरन उसको रोकता है, पर वो निको कहता है कि शेरिन उसकी वजह से ही इस जगह पर है। वो डॉक्टर की बात नहीं सुनता और डॉक्टर को मारकर आगे चला जाता है। जहाँ वो लेकर जाता है उस जगह में बहुत ही लावा होता है और लावे के दूसरी तरफ बाहर जाने का दरवाज़ा होता है। वहाँ पर अचानक अपने आप से सीढ़ियाँ बनती हैं और वो निको शेरिन को बोलता है कि वो बाहर चली जाए। शेरिन वो सीढ़ियाँ क्रॉस करके दूसरे दरवाजे तक पहुँच जाती है, बट निको उसको क्रॉस नहीं कर पाता। फिर शेरिन की आंख जब खुलती है तो वो अपने आप को उसी हॉस्पिटल में पाती है जहाँ की वो एडमिट हुई थी और वो वहाँ पर डॉक्टर से पूछती है कि क्या हुआ था। तो डॉक्टर उसको बताता है कि वो ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, उसकी ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसकी फैमिली भी वहाँ आती है
गूगल में उन लोगों के बारे में सर्च करती है और वो देखती है कि उन सब लोगों की स्टोरीज सच होती हैं। फिर एंड में दिखाया जाता है कि शेरिन निको की ग्रेव पर फ्लावर्स चढ़ा रही होती है और कैंडल जला रही होती है।